स्वागत है आप सभी दोस्तों का फिर से हमारे स्मार्ट न्यूज़ चैनल पर। एक बार फिर मैं आज आपके बीच हाजिर हुआ हूँ कुछ बेबाक और सीधे सवालों को लेकर। जो सवाल होगी सत्ता पर बैठे उन सरकारों से, सवाल होगी उन तमाम मीडिया वालों से जो दिन रात सरकार के गुण गाते रहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, देश में इस वक्त कोरोना जैसी महामारी को लेकर सभी चिंतित थे और सभी डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, कोरोना वॉरियर्स एकजुटता होकर इस महामारी जैसे बीमारी का खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में हम सभी को अपनी भाईचारा और अपनी एक सही फैसला लेने की ज़रूरत है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सब घर में रहे, सुरक्षित रहे, लॉकडाउन का संपूर्ण पालन करें। ये वक्त है हमें एकजुटता दिखाने की और हम लोग बाखूबी ये कर भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीरें हैं पालघर की, कल की घटना है ये। पालघर में जब 3 आदमी की लिंचिंग करके हत्या कर दी गई, जिसमें से 2 संत थे और एक उनके ड्राइवर। इसके पीछे क्या कहानी है मैं इसको आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि इसको भी बीजेपी वाले किस प्रकार सांप्रदायिकता की रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। और बल्कि बीजेपी के कोई छोटे मोटे आईटी सेल नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का क्या कहना है, क्या मानना है इस घटना पर देखिए आपके स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में पालघर में 2 संत और उनके ड्राइवर को बड़े बेरहमी से लिंचिंग का मौत की घाट उतार दिया गया। ये घटना वीरवार की है। आज तक सारे लिबरल्स पूरी तरह से खामोश है। कोई लोकतंत्र या संविधान का दुहाई नहीं दे रहा है। देंगे भी क्यों? ये तो संतों की मृत्यु है। संतों को आजकल पूछता कौन है? मतलब इस प्रकार से सांप्रदायिकता की रंग देने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी। लेकिन आप देखिए, इसमें किसी भी तरह का सांप्रदायिकता की बात नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो सीएम है उनका क्या मानना है इस पर देखिए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी का ट्वीट है। उनका कहना है कि पालघर की घटना पर कार्रवाई की गई है, जिन्हें 2 साधुओं, 1 ड्राइवर और पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। पुलिस ने घटना के दिन ही उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस अपराध और शर्मनाक कृत्य के अपराधियों को कठोर दंड दिया जाएगा। ये महाराष्ट्र के सीएम का संदेश है। आप सोचिए, जब महाराष्ट्र के सीएम इसको खुद क्लियर कर रहे हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता की कोई बात नहीं है, ये एक गलतफहमी से ये हत्या हुई है, गलतफहमी से ये लिंचिंग किया गया, इसमें किसी भी तरह का सांप्रदायिकता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी इसको हमारे जो मीडिया वाले कुछ और जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इसको सांप्रदायिकता रंग देने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए मैं आपको अब वो घटना बताता हूँ। कल की घटना जो महाराष्ट्र के पालघर से 110 किलोमीटर दूर गढ़चनाले गांव की घटना है। ये घटना उस वक्त की जब 2 संत एक ड्राइवर के साथ। तो इसके पीछे कहानी क्या है? दरअसल ये घटना इसलिए उनको ये हुआ है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। 3 डेज एगो, देखिए आपके स्क्रीन शॉट पर मैं कुछ दिखा रहा हूँ कि 3 दिन पहले यहाँ पर 4 पुलिसकर्मी, 1 डॉक्टर वहाँ पर गए थे उस गांव में, और उस गांव के लोगों ने उन पर भी हमला बोला था। दरअसल मामला क्या है, आखिर गांव के लोग हमला क्यों बोल रहे हैं? वो तो पागल नहीं हो गए? ऐसा तो नहीं है कि पागल है जो हमला बोल देंगे। इसके पीछे कहानी है कि उस गांव में अभी इस वक्त एक बहुत ही ख़तरनाक अफवाह फैलाई गई है कि गांव में लोग आते हैं और बच्चे चोरी का वहाँ पर पूरा खौफ, डर पैदा कर दिया गया कि आते हैं कुछ डॉक्टर के भेष में, कुछ पुलिस के भेष में, कुछ संत के भेष में, और बच्चे को चोरी करके लेके चले जाते हैं। जिसके वजह से उन लोगों को ये शायद लगा कि जब ये संत जा रहे थे, उनको लगा कि शायद ये बच्चे चोर है, और उन पर अटैक किया और उनकी बेरहमी से उनकी हत्या हो गई। ये गलतफहमी का शिकार है। इसको खुद महाराष्ट्र के सीएम और होम मिनिस्टर देशमुख भी इनको क्लियर कर रहे हैं। लेकिन इस पर बीजेपी वाले इतनी गंदा राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नाकाम हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं बीजेपी वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से सीख लेते हैं कि किस प्रकार इस महामारी में एकजुटता दिखानी है। देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बीजेपी को सीख लेनी चाहिए प्रधानमंत्री से, क्योंकि प्रधानमंत्री का कुछ दिन पहले का ट्वीट आपको मैं दिखा रहा हूँ। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि कोविड-19 डज नॉट सी रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और बॉर्डर्स बिफोर स्टिकिंग, एंड आवर रिस्पॉन्स एंड कंडक्ट देयर आफ्टर शुड अटैच प्रेमिसी टू यूनिटी एंड ब्रदरहुड। उनका कहना है ये संदेश तो सभी भारतवासियों के लिए कि कोविड-19 कोरोना वायरस
किसी का जात, किसी का रंग, किसी का धर्म, किसी का भाषा, किसी को नहीं देखते। ये वो समय है जब हम सभी को एकजुट और भाईचारा होकर इस बीमारी का सामना करना है। तो क्यों नहीं बीजेपी के IT सेल वाले और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा प्रधानमंत्री जी से ये सीख लेते हैं इस समय पर, इस सिचुएशन पर कैसे लड़ा जा सके। क्या बीजेपी वाले आखिर अपने प्रधानमंत्री का बगावत करने पर उतर आए हैं? उस हिसाब तो मैं कह सकता हूँ ना, जब उनकी अपनी पार्टी की प्रवक्ता उनकी बात को नहीं मान रहे तो क्या ये बगावत नहीं? तो क्या कहूँ मैं आपको, आप बताइए, आप ही जवाब दीजिए। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना बड़ी साजिश हुआ जिसके पीछे उनको शर्म होनी चाहिए, क्योंकि 101 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें से लगभग 60 या 70 लोग बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के, क्योंकि उस गांव से जो सरपंच चुनी आती है चित्रा चौधरी, वो भी बीजेपी के, उनको भी अरेस्ट किया गया। और वहाँ के MP भी MLA भी बीजेपी का है वहाँ के। तो ऐसे सिचुएशन पर उनको शर्म होनी चाहिए, ना कि वो इसको सांप्रदायिकता के रंग दे। अब ये बात यहाँ तक नहीं रुकती, चलिए मैं आगे आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ। इसको लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की बेइज्जती हो रही है उसको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये शख्स आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इसका नाम है तेजस्वी सूर्या, बेंगलुरु के हैं। जब ये सांसद नहीं थे, उनका एक ट्वीट था, आप देखिए ट्वीट को समझिए। 95% अरब वोमेन हैव नेवर हैड ऑर्गेनिज्म इन द फर्स्ट फ्यू 100 years. Every mother has produced kids as act of sex and not love. इनका मानना है कि अरब में 95% जो औरत है वो ऑर्गेनिज्म के लिए शादी करते हैं, सेक्स करते हैं, और जो बच्चे पैदा करते हैं उसमें कोई प्यार कुछ नहीं, वो बच्चे सिर्फ सेक्स के लिए पैदा करते हैं। बताइए, इस प्रकार की घटिया घिनौने वाले इंसान को अगर बीजेपी वाले उसकी सांसद चुनते हैं, उनके सांसद की टिकट देते हैं, आखिर क्या जरूरत थी? और इसी ट्वीट को लेकर अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की बदनामी हो रही है। मैं इसको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ। देखिए जो अरब की क्वीन है वो क्या लिखते हैं कि द रूलिंग फैमिली इज फ्रेंड विद द इंडियंस बट एज ए रॉयल योर रूडनेस इज नॉट वेलकम. All employees are paid to work. No one comes for free. You make your bread and butter from this land, and which we scorn, and your ridicules will not be unnoticed. ये क्वीन की, वहाँ की जो सऊदी अरब की क्वीन है, उसकी वहाँ पर ये उनकी संदेश है. अब देखिए मैं आगे आपको कुछ दिखा रहा हूँ. देखिए ये कतर की जो अब्दुल्ला, कतर के एक मिनिस्टर का ट्वीट है. उन्होंने ये लिखा है कि द परसिस्टेंस ऑफ दिस ब्रूटल assessed on Muslim in India may result in boycotts of Indian product and goods by Muslim nation. उनका कहना है कि अगर इस प्रकार मुसलमानों पर जुल्म होगी भारत में, तो हम लोग मुसलमान के जो गुड्स है, जो फूड्स है, उसको बायकॉट करेंगे. मतलब इस प्रकार की बेइज्जती हो रही है. तो बाद में अब मसलन इसको इतनी नौबत आ गई, जब इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इसकी बदनामी हो रही है, तो हमारे जो UAE पर जो भारतीय राजदूत है, एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर है, उनको चेतावनी देने पड़ी कि भारत में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता ना फैलाए, जो जहाँ सुरक्षित रहे, घरों में रहे, सेफ रहे. अब इनके इस ट्वीट की वजह से जो तेजस्वी थे, बेंगलुरु के जो MP है, उनको अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ेगा. और कुछ IT सेल वाले सऊदी अरब में बैठ के भी ट्वीट किए थे, उनको भी अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा. तो मैं कहना चाहता हूँ, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई बीजेपी वालों को कि इस प्रकार के लोगों को अपने पार्टी में शामिल करे और टिकट दे और अपना नेता बनाए, नेता चुने? क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों को जो जिसकी सोच में ही सांप्रदायिकता है? जिसकी को इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. बस आज के लिए इतना ही था दोस्तों. अब दीजिए मुझे इजाज़त. जय हिंद.